नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब शंकर भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। सती माता आई और भगवान को बोलिए चलिए, बोले आँख खोले, ध्यान में बैठे थे तो अपने सामने बैठा दिया, जबकि हमेशा अपने बाएं हाथ की तरफ बैठाते थे, लेकिन उस समय सम्मुख बैठा दिया। बोले देव तूने परीक्षा लिया? बोले क्या परीक्षा लेना? तो भगवान ने आंख बंद कर लिया पल भर के लिए और देख लिया तो अंतर ही अंतर बोले हो। उन्होंने कहा यह शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती के साथ कोई संबंध नहीं, तो हमारे माता स्वरूप में हो गई थी। गए, फिर कैलाश पर्वत पर पहुँचे, बिल्कुल उदास तो नहीं, ध्यानस्थ होने लगे। और उसी में शंकर भगवान से दक्ष प्रजापति का विद्रोह था, तो उन्होंने लोगों को विमान दे करके बोला बाया, यानी आना तो है हमारे यज्ञ में, लेकिन बाया कैलाश पर्वत पे हो करके आना है। सारी देवनांगाएं सज धज करके, सारे देवता देवियां कैलाश पर्वत से होते हुए बातों करते हुए कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है दक्ष के यहाँ, हम लोग चलेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे। तो सती ने सुना, बोला हमारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। भाग करके आती हैं माता भगवान के पास, बोलते हैं कि आपने सुना? बोले नहीं, मैंने तो नहीं सुना। बोले सारे देवता जो विमान पर उनकी पत्नियां सज धज करके जा रही हैं, हमारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो, माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पर जहाँ मान सम्मान हो वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी हमसे इसमें विद्रोह किया है, विद्रोह के बस जो द्रोह उनके मन में पैदा हो गया है, उसी के लिए अपमानित करने के लिए हमें तुम्हें नहीं बुलाया है। अगर तुम वहाँ जाती हो तो उचित नहीं होगा। तो जो है नहीं कि सती माता सुन करके अनसुना कर दिया। फिर थोड़ा बाहर निकल के अंदर आई कि नहीं देखो, आप तो उदासीन हो, हम तो औरत जाती हैं और थोड़ा लोग मिले, अपनी बहनों से मिलेंगी, जितने देवी देवता हैं उनसे भी मुलाकात होगा, हमारी माँ की बड़ी याद आती है, हमको जाने दो। तो भगवान बोल रहे हैं देखो, जाना, बार बार बोल रहा हूँ, जाना तो उचित नहीं है और ऐसे में नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा रोष प्रकट किया कि बोले हो सकता है मैं गुस्सा करूँ तो भगवान मान जाए। तो सारी जगत की नारियों के लिए उपदेश है, यदि पति कुछ रोकता है तो उस बात को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, स्तंभित हो जाना चाहिए, यानी रुक जाना चाहिए। सती ने उनकी बात को फिर सुना अनसुना करके थोड़ा रोज से बाहर निकली कि देखो हमको भगवान डांटते हैं, तो भगवान ने कुछ डांटा नहीं। फिर आई, फिर उनके अंदर बिछो पैदा हुआ कि भगवान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमको जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। फिर 5वीं बार वो निकल करके भागने लगी। तो भगवान बोले अब तो अनर्थ होना ही है, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता है जो अनर्थ होने वाला है। तो मेरे मित्रों, मेरा कहना ये है, जगत की नारियों सदनारियों, यदि पति किसी बात को लिए उचित अनुचित का उसको ज्ञान है, रोक रहा है, तो उस बात को मान लेना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।